today I'm going to talk about schizophrenia because according to psychology disorder सबसे ज़्यादा क्रोनिक और सबसे ज़्यादा डिसेबलिंग है. इसमें इंसान रियलिटी से ही डिटैच हो जाता है. आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड सून आई विल बी अ साइकोलॉजिस्ट. तो स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट एंड फ्रेनिया का मतलब होता है ब्रेन. आप लोगों ने स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में सुना होगा, दैट इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल जैसे भूल भुलैया में अभी के साथ हुआ था, दैट इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान दूसरी पर्सनैलिटी के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है. एंड स्किज़ोफ्रेनिया में कैसा होता है ना, इसके मैं कुछ सिम्टम्स बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ मेजर सिम्टम्स हैं, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स. तो हेलुसिनेशंस क्या होते हैं ना, जिसमें एक फॉल्स परसेप्शन होती है, ठीक है, इसमें इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता. एंड इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मल होते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, जिसमें इंसान को कुछ भी सुनाई देता है, जैसे मुझे लगेगा कि वहाँ पे कोई है, मुझे कोई बुला रहा है. और डिल्यूजन्स होते हैं फॉल्स बिलीफ, जिसमें कि अगर दो इंसान बात कर रहे हैं मुझे लगेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी होता है, ये काफ़ी, ऐसा नहीं है कि मुझे एक दो बार लगा के तो मुझे डिल्यूजन्स हो रहे हैं. दैट इज़ नॉट दैट. इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है एंड एक्टिव सिम्टम्स होते हैं, जिसके बाद ही डायग्नोज होता है. अभी कोई इंसान प्यार में तो आप उसको नहीं बोल सकते उसके हेलुसिनेशन या डिल्यूजन्स हो रहे हैं तो वो स्किज़ोफ्रेनिक है. स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी क्रोनिक और काफ़ी डिसेबलिंग है. कितने लोग, मुझे मेरे टीचर बताते थे कि कितने लोग अपनी पूरी लाइफ इसमें बिता देते हैं. तो आफ्टर सम टाइम जब वो उनका ट्रीटमेंट होता है, वो सब थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि हमारी इतनी सारी लाइफ कहाँ बीत गई. तो नॉर्मलाइज या तो फिर एक हो सकता है कि दे कैन लिव विद दैट डिसऑर्डर, बट कुछ लोग नहीं रह पाते. कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिया में ही अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं. एंड जब तो ऐसे कुछ होता है और उसमें डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी होता है. जैसे कि वो लोग ऐसे होता है कोई भी टॉपिक के बीच में हंसने लगेंगे या तो फिर भूल जाएंगे. और ये सारे सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं. तो इसके नेगेटिव सिम्टम्स हैं ब्लंटेड इफेक्ट, एनेडोनिया एंड एलोजिया. ब्लंटेड इफेक्ट में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मेरी टीचर ने बताया था, उनका एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट था, 10 साल का था. उसको एपिसोड आया था. वो लिटरली वो बच्चा 4 घंटे तक सिर्फ विंडो में बिना कोई एक्सप्रेशन के देख रहा था. स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड था उसका. इसमें और एलोजिया होता है, जिसमें कि इंसान कुछ बोलता ही नहीं है, या तो फिर वो छोटे छोटे, वो एक सेंटेंस के बजाय एक छोटे छोटे टर्म्स यूज़ करता है. इसका एक ऐसा भी सिम्टम है जिसमें इंसान अलग ही टर्म यूज़ करता है, जिसमें वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करता. आई विल लाइक द इन्फॉर्मेशन. देयर आर लॉट मोर अबाउट दिस टॉपिक. आई विल बी सून बैक.